हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं दूंगी आपके प्रश्नों के उत्तर। जो कल मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें बहुत सारे आपके क्वेरीज थे और इस समय फिलहाल आप लोग पढ़ाई के मूड में हैं और आप लोग ये सोच रहे हैं कि अभी जो गलती हुई अब से ना हो, अब से बेहतर कर सके। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो बना देती हूँ कि जितने प्रश्न आए हैं उस पर मैं एक आपको वीडियो बना के दूँ। तो अब होम पहला ये है मुस्कान का, मुस्कान पठान कि मेरा फर्स्ट कमेंट है, दीदी नमस्ते, होम साइंस की तैयारी कहाँ से करें, कोई अच्छा कोचिंग बता दीजिए। तो होम साइंस के लिए एक पार्थ करके है क्या, ऐसे कुछ करके है, कोई मैम पढ़ाती हैं, मैंने देखा है उनकी वीडियो अच्छी है। तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में, मेरी एक फ्रेंड होम साइंस से है तो उसकी नियुक्ति हुई है, मेरे साथ ही हुई है 21 में, तो मैं उससे पूछ के आपको मैं फिर बताती हूँ होम साइंस के बारे में। पार्थ एजुकेशन या ऐसे कुछ करके है क्या, मुझे नाम थोड़ा सा डाउट हो रहा है, लेकिन शायद ऐसे ही है। मैं क्लियर करके आपको फिर बताती हूँ, अगर यही है तो फिर यही होगा, क्योंकि अचानक से मतलब मैंने याद किया था तो अचानक से मेरे दिमाग में आ रहा है, तो यही होगा। ठीक है, तो मैं पूछ के आपको क्लियर बताती हूँ। यूजीसी नेट के लिए कहाँ से तैयारी करें, ये सरला यादव पूछ रही है। देखिए, यूजीसी नेट के लिए तो बीच में मैं भी सोच रही थी कि तैयारी करूँ, लेकिन मेरी तैयारी हो नहीं पा रही है। अब कहाँ से करूँ, तो वो तो मेरे अतुल एकेडमी वाले जो सर है, बिरजा सर, मैं तो अगर करूंगी तो वहीं से अगर करूंगी। फिलहाल मैंने कुछ नहीं किया था, एक किताब मैं मदान की लेके आई थी मैं फर्स्ट पेपर के लिए, और सेकंड पेपर के लिए ये सरस्वती पांडे की बुक बहुत ही यूजफुल है, ये मतलब है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और कुछ मूल पुस्तकें, जैसे मैं रामचंद्र शुक्ल की पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि एक दो लोगों का और मैं ले आके पढ़ूंगी, तो इससे मेरा बेस तैयार हो जाएगा। और भी मैं फिर पता करती, अगर मैं तैयारी करती तो फिलहाल तो मैं तैयारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास ये किताबें हैं मदान की है फर्स्ट पेपर के लिए, और सर का मैं कोचिंग लेती और सरस्वती पांडे की बुक से पढ़ती, और जैसा फिर उसके बाद सजेशन दिया जाता कि आप ये बुक और ले लीजिए या नोट्स बनवाए जाते, तो फिर मैं वो करती। तो फिलहाल तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको करना है तो अतुल अकेडमी से आप कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहां से आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम बताइए, मिलता नहीं है। ये कौन कह रहा है, अमित साहू। टेलीग्राम चैनल का नाम मैंने कई बार बताया है, देखिए हिंदी मंच करके है। ठीक है, मिलता क्यों नहीं है। आप टेलीग्राम पे पहले अपना एक प्रोफाइल बनाइए, अपना अकाउंट बनाइए, फिर वहां पे सर्च करिए चैनल के नाम, जैसे यूट्यूब पर सर्च होते हैं, वहां पर सर्च करिए तो आ जाएंगे। वहां पे एक है हिंदी मंच का, मैंने बता दिया, फिर एक हिंदी साहित्य ऑनलाइन टेस्ट ऐसे कुछ करके है। तो उसमें जब अब ऐसे हिंदी ऑनलाइन टेस्ट डालेंगे ना, तो उसमें बहुत सारा आपको दिखाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, मिल जाएगा। फिर वहां पे आपको ज्वाइन करना रहता है, फिर वहां पे वो बताते हैं कैसी प्रक्रिया है, जो रोज के टेस्ट होते हैं, फ्री वाले या पेड वाले, जैसा भी है, तो वहां से आप कर सकते हैं। फिर है एक नीलम मौर्य, मैम टेस्ट का लिंक सेंड कर दीजिए। तो टेस्ट का मैंने बता दिया, अब लिंक ठीक है मैं देखती हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लेकिन वैसे आपको मिल जाएगा जो मैंने बताया। एक है प्रियंका, इनका है कि ये तो मतलब बता रही है कि दीदी मैंने तो बस विजय सर का नोट्स ही बहुत बार पढ़ लिया है, उसी से मेरा सारा आ जाता है, एलटी प्री भी इनका निकल गया नोट से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी अच्छी संस्था से जोड़ने के लिए। मैं साइंस की स्टूडेंट थी, पर सर का तरीका वो जो मुझे हिंदी की समझ विकसित कर रहा है, ईश्वर आपको हमारे स्वस्थ रखे। तो ये तो मतलब की है, तो इनको अब पता चल रहा है कि अच्छा है। बाकी एक और है अभिलाषा करके है, दीदी आपकी ज्वाइनिंग के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगे थे, प्लीज बताइए। ज्वाइनिंग के टाइम में जो डॉक्यूमेंट, पहले तो देखिए आपका मार्कशीट तो आपके पास होगा ही, सर्टिफिकेट भी सारी चीज़ों का होना चाहिए। ठीक है, सनद जिसको बोलते हैं, हाई स्कूल इंटर अगर आप नहीं निकलवाए तो सब क्लियर कर लीजिए, निकलवा लीजिए। मेडिकल का ये तो रिसेंटली आपका मेडिकल लगता है, वो बन जाता है। ये जो निवास प्रमाण पत्र है, ये भी लगता है। और बाकी चीज़ें उस समय जब आपका आएगा ना, तो प्रॉपर यूट्यूब पे आपको वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी कि क्या क्या है। जैसे विज्ञप्ति जब आती है तो उसमें रहता है कि इसके बाद ये लगेगा, ये लगेगा, इतनी तारीख को होगी, तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, उसके लिए परेशान ना होइए। बस ये है कि अपने कागज को आप अभी से वो करके रखिए, मतलब एकदम से तैयार करके रखिए। अगर मार्कशीट वगैरह में कोई कहीं से कुछ, देखिए नेम वगैरह में भी आप लोग पूछते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक है, चाहिए है तो क्या किया जाए, वो भाई बनवाना पड़ता है। अगर आपको अभी टाइम है तो आप सही करवा लीजिए, नहीं तो आप एक एफिडेविट लगता है, उसके बाद से फिर आपको बाद में बनवाना, सही करवाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, आप अपना
मतलब कागज जो भी जरूरी चीजें हैं जिसके आधार पे आपकी नौकरी लग रही है, तो उतने डॉक्यूमेंट आपके तैयार होने चाहिए। 110 सही है, ओबीसी बालिका वर्ग में होगा कि नहीं, नितिन करके है। तो देखिए क्या मैं बताऊं, देखिए क्या है ना, कभी कभी एक चीज मैं आपको देखिए रियलिटी बता रही हूँ, जो मेरा अनुभव है। कभी कभी आप बहुत उम्मीद लगा के बैठते हैं, वो चीजें नहीं होती है, और कभी कभी आप बस मेहनत करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मेहनत खूब किए और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, वो अचानक से हो जाता है। तो मैं ये अभी एकदम से क्लियर नहीं बता सकती कि आपका होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है तो 100% होगा। क्योंकि जानते हैं वो फिर दूसरी चीज जुड़ जाती है, फिर मेरिट वेरिट सब गया। आप अगर ईमानदारी से मेहनत किए हैं तो फिर आपके व्यवस्था के लिए, मतलब आपके अनुसार वो व्यवस्था बनने बनने लगती है। ये ब्रह्मांड के द्वारा बनाया जाता है, यूनिवर्स के द्वारा, या जिस भगवान देवी देवता को आप मानते हैं उनके द्वारा, जो भी आप कह सकते हैं। कहते हैं ना कि भगवान फिर मेरे अनुकूल सारी देखिए चीजें, अगर आप मेहनती हैं तो की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप जबरदस्ती मेहनत अगर आपने की है तो फिर आपके अनुकूल सारे माहौल बन जाएंगे। हो सकता है कि शुरू में बहुत हाई मेरिट हो, कोई उम्मीद ना हो, आप एकदम निराश हो जाके मेरा नहीं होगा, बीच में कई लिस्ट जारी होती है, डाउन हो जाता है एकदम। बहुत सारे लोग काउंसलिंग ही नहीं कराते, भले मेरिट लिस्ट में आ गया तो क्या पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब आप नहीं जान सकते। आपका काम है बस मेहनत करना, अगर आपने किया है तो उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, और अगर बाय द वे आपको फिर लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की थी फिर भी मेरा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं से चूक अगर है, अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरी चूक नहीं, तो फिर भी हम ट्राई करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे जीवन में जो संघर्ष का जो कोटा होता है वो थोड़ा लंबा होता है, तो हो सकता है कि कुछ अभी समय बाकी हो संघर्ष करने के लिए, इसमें नहीं, अगले में बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ये मान के चले कि अगर अब की बार नहीं हुआ तो कोई रीजन है नहीं हुआ, लेकिन जब भी होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। तो ये जब बहुत मेहनत की है ना तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, उसके लिए आप टेंशन ना ले। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अमित सिंह ने कहा कि मैं एसएल वर्मा की कोचिंग किया था और वहां से नोट्स बनाया था, और टेस्ट के लिए बता दीजिए, और वह संस्था जो एक बात बता दीजिए, अगर टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो क्या फिर से दें या आगे का टेस्ट दें? नहीं, आगे का टेस्ट दीजिए, और टेस्ट में अगर नंबर कम आते हैं, कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं? कि जैसे आप लोग मान लीजिए आप वो कर रहे हैं, अरे ये जो आप ऑनलाइन लेते हैं, तो उसमें तो अगर आपके 125 प्रश्नों का जो एक संकलन होता है, तो मान लीजिए उसमें आपके कुछ गलत हो रहे हैं, तो आप देख लीजिए खोल के उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम पे देने की बात कर रहे हैं तो उसमें तो रोज नए नए टेस्ट होते हैं, लेकिन आप पलट के जरूर देख लीजिए कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्या है, क्यों गलत हुआ, उस पर आपको विचार करना पड़ेगा। आगे का टेस्ट देते रहिए, उस पर विचार करिए। अब ऐसा नहीं कि अब मेरा गलत हो गया तो हम उसी पर अटके रहेंगे, नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन उसको हम देखते रहेंगे। अभी देखिए वीडियो 8 मिनट का हो गया। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, और भी है कि देख रहे हैं, दीदी हम आपकी वीडियो 2022 से देख रहे हैं, आईडी चेंज छवि नाम से आपको फॉलो, ओल्ड वीडियो आप देखिए मेरी, अगर जिसको कुछ डाउट है ना तो मेरी ओल्ड वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी वहां से मिलेगी, और वहां से आपको जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बताई दी, एक है रेखा के नाम से दीदी जो प्रश्न आयोग गलत दे रहे हैं, सरस्वती पांडे की बुक से भी नहीं मान रहे हैं आधार को, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अगर वो सही है, अगर ऐसा लगता है कि एकदम से सही है तो बच्चे आवाज उठाएंगे, वो फिर मान लिया जाता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप अपना काम करते रहिए। एससी में 116 है, समझ में नहीं आ रहा होगा कि नहीं होगा, अरे भाई इतना अच्छा नंबर क्यों नहीं होगा? और आप अच्छा सोचिए, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और बस आपने अपना कर्म कर दिया ना, अब रिजल्ट देने की बारी भगवान की, आपके हाथ में वो चीज नहीं है, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत किया है तो होगा। हाँ, अमित सिंह फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक दिन में एक एक टॉपिक एक दिन में पूरा उठा, या थोड़ा आदिकाल का पूरा उठा, या उसको थोड़ा उठा के लगातार कई बार पढ़े, मेरा अब की 111 रह गया, पढ़ा हुआ वहां कंफ्यूज हो गया, तो आपकी सब याद रहे एक एक लाइन, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले शुरुआत में, अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, तो एक दिन में आप एक टॉपिक उठा सकते हैं। ठीक है, आदिकाल आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि
नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप उतने मतलब प्रैक्टिस आपकी नहीं है, तो आप उसमें से कुछ पार्ट को आधा ले सकते हैं, उसका तिहाई हिस्सा आदिकाल का, जैसे एक है ना कितने पन्ने में, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, आप बहुत ज्यादा टिग्रम मत लगाइए। आप अपनी जिसकी भी किताब से पढ़ रहे हैं आप काउंट कर लीजिए। मैं एकदम अपना सरल, आप जैसे मैं करती हूँ उसे बता रही हूँ, बचकानी वाली चीजें, कि आप काउंट कर लीजिए कि वो टॉपिक कितने पन्ने से कितने पन्ने तक है। ठीक है, मान लीजिए वो पेज आपका 12 पन्ने में आदिकाल है। ठीक है, अब आपको 12 पन्ना एक दिन में नहीं पढ़ सकते हम, तो उसको 3 भाग में 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए। 3 भाग में कर लीजिए, तो क्या कहते हैं कि 4 4 पेज एक एक दिन में करिए, या 4 भाग में तो 3 3 पेज। उसको करिए कि आज मैं इतना करूँ, कई बार उसको करिए, फिर धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आपका मतलब एक बन जाएगा। तो आप एक ही दिन में उतना भी कर सकते हैं। रिवीजन में तो टाइम नहीं लगेगा, कि शुरुआत में तो करने के लिए आप उसको कई पार्ट में बांट लेते हैं, बांट लीजिएगा। रेखा करिए मेरे पास कोई किताब नहीं है, तो भाई किताब बिना कैसे काम चलेगा, किताब तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी, बाकी वही सारे पुराने क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सारे मैं आंसर दे दूं इस तरह से। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, मेरे से जितना हेल्प हो सकता है मैं आप लोगों की करूंगी। और क्योंकि मैं भी जब तैयारी कर रही थी तो ऐसे ही हेल्प मांगती थी, सबसे पूछती थी, कोई बताता ही नहीं था। सबको ऐसा लगता था मैं अपना सीक्रेट क्यों बताऊं, अरे इसमें कोई बात नहीं है। आप जितनी लोगों की हेल्प करते हैं, जितना करते हैं उतना आपका अच्छा होता है। तो इस पर्पज से मैं ये सारी चीजें करती हूँ, कि मुझे बस इतना है कि मुझे जिस चीज से फायदा हुआ है मैं लोगों को बताऊंगी। बाकी तो आप सभी समझदार हैं, सबको सोच समझ के अपना काम करना चाहिए। राय बहुत सारे लोग देंगे, लेकिन आपको फिर भी सोच समझ के काम करना चाहिए, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, बाकी चीजों के अकॉर्डिंग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।